ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 30 अक्टूबर 1968। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। समझाने वाला बाप भी रूहानी और समझने वाले बच्चे भी रूहानी। बच्चों की भी स्टेज देह अभिमान की न हो, आत्मा अभिमान की स्टेज। और बाप तो है ही रूहानी, और बाप समझाते भी बहुत अच्छी रीति हैं। जब यहाँ बैठते हैं तो घर को तो याद करते ही होंगे। जानते हैं अभी अपने घर जाना है, जैसे लौकिक घर याद आता है। लौकिक घर से तुम यहाँ आए हो पारलौकिक घर का रास्ता जानने के लिए। तो बाप बच्चों से बात करते हैं, बच्चे समझते हो हम बेहद के बाप के बेहद के बच्चे हैं। बाप आए ही हैं बच्चों को घर ले जाने। तो देखो ये पारलौकिक बाप कैसे बैठ पूछते हैं, मीठे मीठे बच्चे घर जाना है ना, मेरे को बुलाया भी तुम्ही ने है कि आकर के घर ले चलो। परंतु पतित तो घर में जा न सके। अभी हम पतित हैं तो पावन भी आपको बनाना पड़ेगा। समझते हो घर से हम पहले पहले नई दुनिया में आए थे। ये याद है, तब कहते हो बाबा फिर से हमको घर ले चलो, क्योंकि घर का पता नहीं है बच्चों को। और बात कितनी छोटी सी है। सभी आत्माएं बाप को पुकारती हैं, बाबा आकर के हमको अपने घर ले चलो। यहाँ तुम पराई रावण राज्य में बैठे हो और ये सारा ही रावण राज्य है। रावण के घर में तुम बैठे हो। तुम सब सीताएं हो, एक सीता की बात नहीं है। तुम जानते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं, स्त्री व पुरुष सभी में आत्मा है, और वो आत्माएं सभी एक बाप के बच्चे हैं। पहले तो तुमको ये पता ही नहीं था, क्योंकि सभी रावण के जेल में फंसे हुए थे। तुम अपन को कैद ही समझते हो। मनुष्य कैद में दुखी होते हैं, गर्भ में भी सजा भोगते हैं तो दुखी होते हैं। उसको गर्भ जेल कहा जाता है। सतयुग में तो होता है गर्भ महल। यहाँ गर्भ जेल में बहुत दुख मिलते हैं, इसलिए कहते हैं बाहर निकालो। अभी हम पाप आदि नहीं करेंगे, अब हम जेल में नहीं आवेंगे। यहाँ भी मनुष्य जब दुखी होते हैं तो पुकारते हैं। ये है ही पति दुनिया। जरूर पावन दुनिया सतयुग थी, तो पुकारते हैं बाबा पतित पावन आओ। अभी जो खुद ही पुकारते हैं वो पावन दुनिया की स्थापना तो कर नहीं सकते।
बापूजी भी पुकारते थे, हे पतित पावन आओ, तो वो खुद राम राज्य कैसे स्थापन करेंगे? अभी तो राम राज्य और रावण राज्य के अर्थ को भी समझ गए हो। आधा कल्प है राम राज्य, उसको कहेंगे ईश्वरीय राज्य, और अभी है आसुरी राज्य। अभी बाप आए हैं ईश्वरीय राज्य में अर्थात स्वर्ग में ले जाने के लिए। तो यहाँ तुम बच्चे बैठे हो तो नॉलेज अंदर में मंथन होनी चाहिए। समझते हो हम यहाँ आए हैं नई दुनिया में अर्थात स्वर्ग में जाने के लिए। अभी तुम बच्चों को समझ पड़ी है, आगे इतनी समझ नहीं थी। अभी समझते हो आधा कल्प रावण राज्य में हम बंद थे, विषय सागर में गोते खाते थे। क्षीर सागर तो स्वर्ग को कहा जाता है और विषय सागर नरक को कहा जाता है। त्रेता को भी पूरा स्वर्ग नहीं कहा जाता, उसे सेमी स्वर्ग कहेंगे। अभी तुम बच्चों को सारी रचना की आदि मध्य अंत की नाजी मिली हुई है। पहले थोड़े इन बातों का पता था, कब कोई ने सुनाया भी नहीं। पहले तुम बाप को जानते थे, अच्छा अपनी आत्मा को जानते थे। आत्मा भ्रकुटी के बीच में सितारा मिसल है, बस सिर्फ इतना जानते थे कि आत्मा सितारा है। बाकी ये थोड़ा ही मालूम था इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। और ये थोड़े ही जानते थे कि मैक्सिमम और मिनिमम कितने जन्म लेते हैं। अभी बंदर खाते हो, आत्मा कितनी छोटी चीज, परंतु एक भी मनुष्य अपन को आत्मा जानते नहीं है। आत्मा रियलाइज नहीं करते हैं कि आखिर आत्मा क्या चीज है। अभी तो तुम समझते हो हमारी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। और ये भी जानते हो 84 जन्म कोई सभी थोड़े ही लेते हैं, कोई तो एक जन्म भी लेते हैं। अब देखो आत्मा कितनी छोटी है, उसमें सारा पार्ट भरा हुआ है। बाबा ने समझाया है तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। पार्ट बजाने वाली तो आत्मा ही है, और आत्मा अकेली क्या करेगी, शरीर द्वारा पार्ट बजाती है। सतयुग में आत्मा एक ही शरीर लेकर 150 वर्ष पार्ट बजाती है, जैसे शूट होता जाता है। फिर 5-4 वर्ष बाद वो रिएक्ट चलेगी। तुम भी अभी पुरुषार्थ करते हो ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। यहां तुम आए ही हो यह बनने के लिए। पहले सत्यनारायण की कथा सुनते थे, परंतु वो कथाएं तो सब झूठ है। अमरनाथ पार्वती की कथा सुनते थे, परंतु सुनाते क्या थे वो किसी को पता नहीं है। अमरपुरी का मालिक बनाना वो भी कैसे सो किसी को पता ही नहीं। द्रौपदी के लिए दिखाते हैं कि वो पुकारती थी कि हमको नग्न होने से बचाओ। अच्छा फिर क्या करेगी? और नग्न होने का अर्थ क्या था वो भी नहीं जानते। क्या तुम पहले समझते थे? ये मालूम था कि यही फिर लक्ष्मी बनने वाली है, जो फिर 21 जन्म कब नग्न नहीं होगी। अभी तुम जानते हो और खुद पुरुषार्थ भी करते हो।
भविष्य में ऊंच पद पाने के लिए। बाकी भक्ति मार्ग की कथाएं तो ढेर की ढेर सुनते आए, तीसरी की कथा भी सुनाते हैं, परंतु तीसरे नेत्र की कथा ये कोई नहीं जानते, अर्थ भी किसी को पता नहीं है। अभी तुम जानते हो कि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। 30 अक्टूबर 68 की वाणी का दूसरा पेज। बाप आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको देते हैं, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। और ये ड्रामा कैसे चक्कर लगाता है, कितनी इसकी आयु है, ये तुम जानते हो। टाइम भी तुम देते हो, सतयुग को इतने वर्ष, त्रेता को इतने वर्ष, भक्ति मार्ग में तुम लाखों वर्ष कहने लग पड़े। तो देखो ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। अभी तुम यहां सुनते हो तो जानते हो कि भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क दिखाई पड़ता है। कहते भी है ना, इसमें तो रात दिन का फर्क है। ऐसे क्यों कहा जाता है? रात को तो रात और दिन को दिन कहा जाता है। इसमें दिन और रात की क्या फर्क है वो कोई जानती नहीं है। रात और दिन की भेंट की भी नहीं जाती है। फिर ऐसा क्यों कहते हैं? है तो ये बेहद की बात। आधा कल्प सत्युग त्रेता, उसमें तुम राज भाग पाते हो, उसको कहा जाता है दिन। फिर आधा कल्प तुम भक्ति में आते हो, उसको कहा जाता है रात। बाप आकर तुमको समझाते हैं, अभी फर्क देखो, ज्ञान को दिन कहा जाता है, भक्ति को रात कहा जाता है। रावण के राज्य में तो दुखी ही दुख है, और राम के राज्य में सुखी ही सुख। तो देखो रात दिन का फर्क हो गया। यहां भी तुम आते हो स्वर्गवासी बनने के लिए, तो कितनी खुशी से आते हो। तुम्हारी खुशी गाई हुई है। अतीन्द्रिय सुख पूछो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अब गोपी वल्लभ तो शिव बाबा हुआ ना, एक वल्लभ के ये सभी गोप गोपियां हैं। तो फिर बीच में प्रजापिता ब्रह्मा भी हो जाता, और फिर आत्मा के रूप में सभी एक बाप के बच्चे हैं। तो ये नॉलेज तुमको अभी मिलती है। आत्माएं तो सभी भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बनते हो तो भाई बहन हो जाते। ये भी समझाया जाता है कि बहन भाई क्यों बनाते हैं, क्योंकि बहन भाई का नाता बहुत प्यार का नाता होता है। उसमें स्त्री पुरुष की दृष्टि नहीं जावेगी। परंतु अभी देखा जाता है कि इस नाते में भी नाम रूप में आ जाते हैं, तो इससे भी ऊपर ले जाते हैं। अच्छा, एक दो को आत्मा भाई भाई समझो, ये तो जानते हो हम आत्माएं ही पढ़ती हैं, और परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। आत्मा को ये कान मिले हुए हैं सुनने के लिए। असल में तो तुम आत्मा हो ना, हाथ पांव नाक आंख कान तो नहीं हो ना, परंतु अपन को देह समझ बैठे हो। अच्छा, फिर प्रश्न उठता है, क्या सतयुग में भी हम अपन को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे? नहीं, आत्मा तो समझेंगे, परंतु वहां बाप की याद नहीं करेंगे। ये अभी के लिए है, क्योंकि अभी तो तुमको पतित से पावन बनना है। वहां तो देवताएं पावन ही होते हैं, एवर पे और बाप को याद करने की दरकार ही नहीं। वहां कोई देह अभिमानी होकर के नहीं चलेंगे। चलने की बात नहीं, होते ही है देही अभिमानी।
अभी कहा जाता है अपन को आत्मा समझो, हम आत्मा हैं, फलाने रूप नाम रूप वाली है। वहां तो ऐसे कहेंगे ही नहीं। यहां कहा जाता है क्योंकि पावन बन करके जाना है। वहां तो सीढ़ी उतरनी है ना, एक एक पॉइंट अच्छी रीति धारण करनी पड़ती है, समझानी पड़ती है। घर गृहस्थ में रहते भी अपना पाठ नहीं भूलना है। जैसे गाय खाना खाती है फिर उसे उगारती है, तो तुमको भी नॉलेज भूलनी नहीं चाहिए। अंदर अंदर मंथन चलना चाहिए। मंथन करना होता है ना। एकांत में बैठ सिमरन करो, सिमर से मेरे सुख पाओ, और औरों को भी सुनाना है। सिमर से मेरे सुख पाओ अर्थात सुखधाम का मालिक बन जावेंगे। कलह कलेश बीमारी आदि सभी छूट जावेंगे। अनेकों को सुमिरन करने से रोगी बन जाते हो, एक को सुमिरन करने से निरोगी बन जावेंगे। उनको कहा जाता है सुखधाम। अभी तो सब तमो प्रधान है। ये है दुखधाम, रावण राज्य, नरक। और सतयुग को कहा जाता है स्वर्ग। तो सुख और दुख में रात दिन का फर्क है। कोई चीज होती है कहेंगे 8 आने गज है और ये 55 रुपए गज है, तो रात दिन का फर्क हो गया ना। तो तुमको भी समझना चाहिए कि ये स्वर्ग और नरक में रात दिन का फर्क क्या होता है। स्वर्ग में तो सदैव सुखी ही सुख है, वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। और नरक में सदैव दुखी ही दुख है। वहां है अपरम अपार सुख और यहां है अपरम अपार दुख। तो ये नरक है। तो मूल बात है नरक और स्वर्ग, वो समझना है। स्वर्ग कितना समय चलता है और नरक कितना समय चलता है। बाप तुम बच्चों को बहुत सुख देते हैं, बाप स्वर्गवासी बनाते हैं। समझना चाहिए हम स्वर्ग के कितने अथाह सुख देखते हैं। वहां तो दुख ही दुख है। नरक में दुख नहीं होगा तो और क्या होगा। फिर भी तुम यहां आते हो तो उस दुनिया का कुछ भी याद नहीं पड़ता है। वो सभी झूठी बातें हैं, इसलिए उनका कुछ भी ख्याल नहीं चलता है। अभी अगर लाखों वर्ष स्वर्ग कह देते हैं तो जरूर नरक को थोड़े वर्ष देंगे ना। तो ये भी कहे ना बाबा आप सुख तो बहुत लाखों वर्ष देते हो और दुख तो बहुत थोड़ा देते हो। तो ये बातें समझ की हैं। बाप बैठ समझाते हैं ये कल्प 5000 वर्ष का है, लाखों वर्ष की बात नहीं है। सतयुग है स्वर्ग, कहेंगे 16 कला संपूर्ण। फिर दिन प्रतिदिन मनुष्य वृद्धि को पाते रहते हैं। तो पहले जरूर थोड़े होंगे, बाद में वृद्धि होती जाती है। उन्हों को कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। थोड़े हैं ना। 30 अक्टूबर 68 की वाणी का 3रा पेज। नानक ने भी कहा है मानुष्य देवता की एक रतन लागी बार। कब की बात है, सुनते तो रहते हैं। भगवान ने मनुष्य को देवता, नरक को स्वर्ग बनाया, परंतु ग्रंथ पढ़ने वाले ये थोड़े ही समझते हैं। है तो बहुत क्लियर बात। मनुष्य को देवता बनाया और देवताएं तो पावन होते हैं। उनकी दुनिया को वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है, पवित्र दुनिया। शिवालय है,
और ये अपवित्र दुनिया वैश्यालय। मनुष्य देवता की करतन लागी वार, तो कितना समय की बात है। वार नहीं लगी माने 1 सेकंड की बात। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति होती है। 1 सेकंड में कौड़ी से हीरे जैसे बन सकते हैं। तुम कहते हो हम आए हैं कौड़ी जीवन से हीरे जीवन बनाने के लिए। ये देवी देवता हीरे जैसे थे ना, तब उनके आगे जाकर के नमस्कार करते हैं। तुम कहेंगे हम ये बनते हैं, कलप कलप हम बनते आए हैं। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में तुम जो कुछ सुनते आए हो वो सब ड्रामा विनोद है। भक्ति मार्ग में अथाह ढेर की ढेर कथाएं हैं, परंतु वो कथाएं और कहानियां कहाँ की यादगार हैं? इस संगम युग की यादगार है। अब तुमको तो सिर्फ याद करना है हम आत्मा हैं, और अपने बाप को याद करना है। बाबा आया हुआ है, बस बाबा कहना कितना मीठा हो जाता है, और सीधा अक्षर है। उस सभी का बाप परमधाम से आया हुआ है। बाप आकर के टीचर बन करके पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम पतित हो गए हो ना, कहते भी हो पतित पावन आओ, तो क्या तुमको गंगा व पानी का सागर याद आता है? परम पिता परमात्मा को याद करते हो ना। आत्मा अपने बाप को याद करती है। आत्मा एक हद का बाप और दूसरा होता है बेहद का बाप। वो सभी आत्माओं का बाप है, परंतु यथार्थ रीति कोई भी नहीं जानते। ना अपन को और ना बाप को समझ सकते हैं। ऐसे ही सिर्फ तोते मिसल कह देते हैं आत्मा परमात्मा। इसलिए जानवरों मिसल कहा जाता है, क्योंकि समझते तो कुछ भी नहीं, सिर्फ बुलाते रहते हैं बाबा आओ। कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, ठिक्कर भीतर में है, तो फिर ठिक्कर भीतर को बोलो ना कि हे ठिक्कर भीतर आप बाबा बन जाओ। अपन पर तो लज्जा आनी चाहिए कि हम रावण के संग में कैसे बंदर बुद्धि बन गए, भूलड़े रीछ आदि क्या क्या बन गए, बिल्कुल ही बेसमझ। बाबा खुद कहते हैं हमने तुमको कितना समझदार बनाया, पर तुम इतने बेसमझ बन पड़े हो। पहले तुम कितने समझदार थे, अभी तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़े। जब से भक्ति शुरू हुई ये उल्टी बातें सुनते सुनते बिल्कुल उलट गए। अभी बाप बैठ समझाते हैं पहले पहले अब बेविचारी भक्ति थी, शिव को ही पूजते थे। जिस शिव ने तुमको पूज्य बनाया उनकी पुजारी बन भक्ति की। ये तो समझ की बात है ना। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं तो फिर तुमको भी टीचर बन करके समझाना चाहिए। सदैव सर्विस पर हाजिर रहना चाहिए। बाबा के पास कलकत्ते से समाचार आया, दिल्ली में फोन किया कि बड़ी कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजी में बोलने वाला चाहिए। 10-20 मिनट का टाइम मिला है। अमेरिका की तरफ से सभी यहाँ आए हुए थे। वहां कोई अंग्रेजी में होशियार तो है नहीं। वो कॉन्फ्रेंस तो बड़ी अच्छी थी। सभी धर्म वाले आकर के इकट्ठे हुए। दिल्ली में मोहिनी को बोला कि आओ, क्योंकि दिल्ली से कलकत्ता कोई दूर थोड़ा ही है। एरोप्लेन में बैठे और ये पहुंचे। अब इसमें मुझने की तो दरकार ही नहीं है। उनको कहा हम आवेंगे, परंतु फिर गई नहीं। अरे क्यों नहीं गई? कोई समाचार नहीं।
बुखार एक आधा डिग्री हो तो भी सर्विस पर एकदम भागना चाहिए। योगी को तो कोई बात की परवाह नहीं होनी चाहिए। यहां तो ऐसे हैं, आधा पॉइंट भी बुखार चढ़ जाएगा तो बस चिंता लग जाएगी। कहते हैं ना, सर्प को मारे और सर्प जो शराप मारे। तुम बच्चे तो कहां भी ये समझा सकते हो। बाप भगवान कहते हैं सुप्रीम सोल आत्माओं को कहते हैं अपन को आत्मा समझ याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सिर्फ मुझे याद करो और चक्र को याद करो। यहां प्राचीन राजयोग बाप ही आकर के सिखलाते हैं। बाप के सिवाय तो और कोई सिखला ही नहीं सकता। तो उन्हों को भी मालूम पड़े, परंतु बच्चों में इतना दम ही नहीं है। आखिरी वहां कोई भी गई नहीं। फिर आखिर में पढ़ करके सुनाया, और वो भी क्या सुनाया, वो कुछ भी लिखा ही नहीं। बाप समझाते हैं तुम तो यहां मरने के लिए आए हो। अब ये शरीर का भान छोड़ दो, अपन को आत्मा समझो। यहां मरना है ना, अपन को आत्मा समझते समझते ही घर जाना है। देह तो याद नहीं आनी चाहिए। एक बाप को याद करना है। बाप आते ही है जीते जी मरना सिखाने के लिए, तो इस शरीर को भूल जाना है, इससे अलग होना है। तुमको काल नहीं खावेगा। ये प्रैक्टिस यहां करनी है। याद करते करते तुम शरीर छोड़ मेरे पास आ जाएंगे। कोई की याद आई तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। पिछाड़ी को सजा बहुत खाते हैं, फिर भी पद छोटा मिलेगा। मोचरा न खाने वाले ही ऊंच पद पावेंगे। जितने जास्ती मोचरे खावेंगे उतना नीच पद होता जाएगा। बाप इस शरीर द्वारा बैठ समझाते हैं, मैंने इस शरीर में प्रवेश किया है। इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था है। भी क्यों लगा दिया? इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था है, अर्थात तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था में भी आता हूं और इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम बच्चों को आकर के पढ़ाता हूं। ये बात ब्रह्मा नहीं जानते। क्या बात? नहीं, इनकी वानप्रस्थ अवस्था है वो तो जानते, लेकिन मैं तुम बच्चों को आकर पढ़ाता हूं, इनको नहीं पढ़ाता हूं। ये तो बीच में सुन लेते हैं। सुनाता मैं किसको हूं? तुमको ही सुनाता हूं, तुमको ही पढ़ाता हूं। ये बात ब्रह्मा नहीं जानते। इनमें बाप प्रवेश होकर के पढ़ाते तो हैं, नहीं तो कैसे पढ़ावे? उनको मुख तो चाहिए ना। मनुष्यों ने गौमुख पर जाने के लिए कितने धक्के खिलाने की बात कर दी। कितना दूर दूर गौमुख पर जाते हैं। यहां भी एक गौमुख है, 700 सीढ़ियां हैं और हैं सभी फालतू। और सिर्फ पत्थर का गौमुख बनाया हुआ है। झरना का पानी बहता रहता है और झरने का पानी गर्म भी निकलता है, ठंडा भी निकलता है।
अभी तुम तो समझते हो कि गौमुख किसको कहा जाता है। वो जानवर गौमुख की बात नहीं है, ये तो नॉलेज की बात है। जानवर कोई नॉलेज बैठ सुनावेगा क्या? तो बाप इन द्वारा बैठ समझाते हैं। वो फिर आप समझ करके कितने धक्के खाते हैं, ये वास्तव में ज्ञान की बात है। उन्होंने फिर कृष्ण को नॉलेजफुल कह दिया। अब कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है। सजा सजाया सतो प्रधान बच्चा, भक्ति मार्ग में तुम कृष्ण को बहुत याद करते रहे। कृष्ण के लिए तो तुम भक्ति मार्ग में जैसे मरते थे, जैसे वो भूख हड़ताल आदि करते हैं, तुम भी हड़ताल करते हो, 7 रोज खाते पीते नहीं हो। ये कोई मालूम नहीं रहता कि कृष्ण मिलेगा व नहीं मिलेगा, मुफ्त में ही हड़ताल करते रहते। उन लोगों को तो फिर भी कुछ हड़ताल करने वालों को मिल जाता है, भक्ति मार्ग में तो कुछ भी नहीं मिलता। उन हड़ताल करने वालों को आकर छुड़ा लेते हैं, तुमको तो न कोई छुड़ाते हैं और न कुछ मिलता है। अभी बाप कहते हैं तुम बच्चे अपन को प्रिंस प्रिंसेस समझो। बाबा को तो बहुत खुशी होती है, मैं ये बनूंगा। पढ़ाई तो ये भी पढ़ते हैं और तुम भी पढ़ते हो, इनको तो बहुत खुशी रहती है। कहते हैं मैं बूढ़ा हूं, फिर भी मेरे अंदर देखो कितनी खुशी रहती है। हम ये पढ़ाई से ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, पहले तो जरूर प्रिंस बनेंगे ना, बाद में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। परंतु तुम बच्चे क्यों भूल जाते हो? तुम्हारी आत्मा में तो बुद्धि है ना, तो ख्याल करो। ओहो, हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। आप खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। तो ये भाग्यशाली रथ है जिसमें प्रवेश करता हूं। रथ तो मनुष्य का ही चाहिए ना। बाप कहते हैं मैं प्रवेश कर तुमको सुनाता हूं। और ये भी सुनते जाते हैं, मैं इनको नहीं सुनाता हूं। किसको सुनाता हूं? तुमको सुनाता हूं। इनको क्यों नहीं सुनाता है? नहीं, ये बच्चा बुद्धि है। कृष्ण को जो पूजते हैं बच्चे के रूप में पूजते हैं या बड़े रूप को पूजते हैं? तो बच्चा बुद्धि हुआ ना। बच्चा क्या समझेगा? तो मैं तुमको सुनाता हूं, ये बीच में सुन लेते हैं। ये भी नर से नारायण बनने की नॉलेज सुन रहे हैं। सभी से नंबर 1 पतित और वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूं। और ये बूढ़ा भी पड़ता है। भी क्यों लगा दिया यहां? पढ़ते तुम भी हो और पढ़ता ये भी है, लेकिन ये बच्चा बुद्धि की पढ़ाई पढ़ता है और तुम समझदारी की पढ़ाई पढ़ते हो। दिल में है मैं भी नर से नारायण बनता हूं। कौन? यह या तुम? है? यह नहीं बनता नर से नारायण, ये नर से
प्रिंस बनता है और तुम बाद में नारायण बनेगा। और तुम पहले डायरेक्ट नर से नारायण बनते हो। सतयुग में हम महलों में जावेंगे, भगवान पढ़ाते हैं, तो भगवान जो कुछ पढ़ावेंगे उसमें कोई गड़बड़ी की बात थोड़ी हो सकती है। ऊंचते ऊंच तो भगवान है ना, और हम भी तो स्टूडेंट्स हैं, सभी आपस में भाई भाई हैं, एक बाप से पढ़ते हैं विश्व का मालिक बनने के लिए। तो इतनी खुशी है। कई कहते हैं खुशी तो होती है परंतु हम तो बंधन में हैं। बच्चों का बंधन है, पति का बंधन है, बाप कहते हैं बल बंधन है, तो भी पढ़ना तो है ना। और पढ़ाई भी क्या, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, इसमें बंधन क्या करेगा? मन को कोई बांध सकता है क्या? बांध सकता है? मन को तो बांध नहीं सकता। तो याद करने में बंधन की बात क्या आती है? और 84 का चक्र भी समझना सहज है। और फिर भिखारी भी नहीं बनना है, परंतु देखा जाता है लाचारी पकड़ लेते हैं तो बाप कहते हैं तुम्हारा कोई दोष नहीं, क्योंकि तुम परवश हो, इस जन्म को छोड़ दो। क्यों है? क्यों छोड़ दो? ये पतित तमो प्रधान जन्म है ना, इस जन्म को छोड़ दो। तामसी जन्म है ना, ब्राह्मण जन्म में आ जाओ। अनेक जन्मों के पाप सिर पर हैं, उन पापों को याद की यात्रा से काट दो। तुम बाप की याद में लग जाओ। वो तो सभी कीड़े हैं, एक दूसरे को काटते ही रहेंगे। अभी तुम तो ब्राह्मण बन गए ना, तो तुम ब्राह्मणों को भ्रमरी मिसल भूं भूं करके उन कीड़ों को आप समान बनाना है। कहते भी हैं बाबा फलानी ब्राह्मणी ने हमको भूं भूं करके आप समान बनाया। तो बच्चे जानते हो सदगुरु मिलता ही है संगम पर, बाकी तो अनेक गुरु हैं द्वापर और कलयुग में, और क्या क्या करते कराते रहते हैं। कितने बड़े बड़े टाइटल देते हैं, श्री श्री 108 जगत गुरु जी महाराज। वास्तव में वो सारे जगत के गुरु तो होते ही नहीं। जगत गुरु तो सिवाय एक बाप के और कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता, परंतु किसी की बुद्धि में ये बात आते ही नहीं। जदगुरु अर्थात सारी सृष्टि का गुरु, वो तो एक ही है जो कि सभी की सदगति करते हैं। फिर ये टाइटल उन्होंने क्यों रखा? जो ना अपनी सदगति कर सकते ना दूसरों की सदगति कर सकते, अपनी भी दुर्गति करते हैं, औरों की भी दुर्गति कराए देते हैं, परंतु सभी मनुष्य धुंधकारी रीढ़ मिसल हैं। गधे का भी मिसाल देते हैं, कितना भी श्रृंगार करो मिट्टी में मैला हो जाएगा।
बाप भी इतना श्रृंगार करते हैं, ये बनने के लायक बनाते हैं। क्या बनने लायक, क्या बनने लायक बनाते हैं? यह बनने लायक माना लक्ष्मी नारायण बनने लायक बनाते हैं, नर से नारायण बनाने लायक बनाते हैं, फिर भी सारा श्रृंगार गंवाई देते हैं। माया एक ही थप्पड़ से सारा श्रृंगार उड़ा देती है। इसलिए रावण के सिर पर गधा दिखाते हैं। अभी बाप कहते हैं कि भक्ति की बातें सभी भूल जाओ, एक बाप को ही बहुत प्यार से याद करना है। एक के अलावा इन 10 सिरों को याद करने की दरकार नहीं। एक के अलावा बाकी तो सब खलास हो जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा, कोई के भी हाथ में कुछ भी नहीं आवेगा। गायन भी है मिरवा मौत मलू का शिकार, जानवर की मौत हो जाती है और शिकारी तो खुशी में आ जाता है, क्योंकि उसको तो शिकार मिल जाता है, तो अंदर में बड़ी खुशी होती है। किसको? तुम बच्चों को, कि कब विनाश हो तो हम स्वर्ग में जावें। बाप कहते हैं अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो। कब? अभी संगम युग में, फिर सतयुग में तुम दैवी संप्रदाय बन जाएंगे। तो ग्रेड कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? है ईश्वर बड़ा या देवता बड़े? ईश्वर बड़ा। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे तो डिग्रेड हो जाएंगे, डिग्री कम हो जाएगी ना। अभी तो तुमको भगवान आकर के पढ़ाते हैं, है? भगवान आकर के पढ़ाते हैं। एक तो स्कूल में पढ़ने जाना होता है, और फिर स्कूल का टीचर या हेडमास्टर आकर के हमारे घर में पढ़ाए तो मर्तबा बढ़ जाता है घट जाता है? टीचर घर में आकर के पढ़ाए, राजाओं महाराजाओं के बच्चों को घर में आकर पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं ना। तो तुम कितने भाग्यशाली हो। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। वो गीता सुनाने वाले तो ऐसे ही तोते मिसल सिर्फ सुनाते रहते हैं, समझते तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिंदे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी मीठे मीठे बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते, ओम शांति। थे बाप कहते हैं भाई बहन की अथवा बहन बहनों में विपरीत बुद्धि नहीं होनी चाहिए। विपरीत बुद्धि होते हैं तो समझा जाता है कि एक बाप के बच्चे नहीं हैं। अगर एक दो के साथ थोड़ी भी विपरीत बुद्धि है तो जरूर देह अभिमानी रावण के बच्चे बन पड़ते। तुम अभी पुरुषार्थी हो ना, महारथी घोड़े सवार प्यादे तो गाए जाते। विपरीत बुद्धि होने से देह अभिमानी बन जाते हो। तुम कहते हो कि हम तो 8 के दानों में जावेंगे, श्री नारायण दी फर्स्ट सेकंड गाया जाता है ना, परंतु इसमें मेहनत बहुत चाहिए।
जरा भी बेइज्जती न हो। बाप के सामने बेइज्जती हुई तो पद नीचा हो जाएगा। थोड़ी भी बेइज्जती न हो, इसको कहेंगे पास विद ऑनर। अब ये तो कितना बड़ा स्कूल है। यादगार में 8 रत्न की माला गले में पहनते हैं। कभी भी 108 की वस्तु नहीं बनाते हैं। ये तो डबल जवाहरी है। एक तो मुख से रतन निकलते हैं, क्योंकि ये रूप भी है और बसंत भी है। बाप ज्ञान का सागर है, तो तुम्हारे पर भी ज्ञान की बरसात करते हैं। तुम बच्चे क्या से क्या बन जाते हो। बेकार की बातें तो कभी ख्याल में नहीं आना चाहिए। तुमको तो नफरत आनी चाहिए। बेहद का बाप कहते हैं पवित्र बनो। तो देखो, उसे बेहद के बाप की भी नहीं मानते हैं। क्रिमिनल आई बदल करके सिविल आई बनना है ना, दूसरों को भी बनाना है। तो विकार का कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए। भाई भाई हैं तो क्रिमिनल ख्याल भी नहीं। तुम खुद वॉरियर्स हो, और तुम वॉरियर्स के बीच में कमांडर्स भी हैं, मेजर्स भी हैं। तो कभी कुबुद्धि नहीं होनी चाहिए। कभी भी विपरीत बुद्धि नहीं बनना चाहिए। थोड़ा भी संशय हो तो कदम कदम पर बाप से पूछो। सबसे कड़ा पाप है काम विकार का। ये काम विकार बड़ा शैतान है। आज मध्यांत दुख देते हैं। इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। पावन बन जावेंगे, तुम सतयुग में जावेंगे। पावन सतयुग में होते हैं और पतित कलयुग में होते हैं। और यहां संगम में है, संगम में है ही संगम, दोनों होते हैं। पावनों का और पतितों का संगम है। हाँ, ये कहेंगे कि पतितों को पावन के आगे माथा टेकना पड़ता है। जिनके सामने माथा टेकना पड़ता है, कहेंगे वो सच्चे महात्मा बच्चे हैं। सतयुग में 5 विकारों का किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि वहां तो रावण राज्य ही नहीं होता। तो वहां ऐसा संकल्प कैसे आवेगा। तुम बच्चे जानते हो कि ये चक्र फिरता रहता है। ओम शांति।